हेलो हेलो दोस्तों। मैं हूं सत्यम सिंह और स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सत्यम डिजिटल में। तो दोस्तों यहाँ पे झारखंड सचिवालय का आज मैं यहाँ पे खोटा पेपर लेके आया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गद्य भाग है खोटा पेपर का, उसका पुस्तक का नाम है सोंध माटी और आज हम उसी का चैप्टर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं सोंध माटी पुस्तक का चैप्टर जिसका नाम है मल की बहू। ठीक है। अभी हाल ही में 8 फरवरी 2022 को खोटा का फिर से नया सिलेबस जारी कर दिया गया है। बीच में आपने खोटा का सिलेबस को देखा होगा कि खोटा का सिलेबस को छोटा किया गया था, लेकिन पुनः फिर से पुराना सिलेबस जो सचिवालय के विज्ञापन के समय आया था फिर से उसी सिलेबस को जारी कर दिया गया है। साथ में खोटा व्याकरण भी हमें पढ़ना है। और आपने यदि आपने नया जो खोटा का सिलेबस फिर से जारी किया गया है 8 फरवरी 2022 को, आपने उसे नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके तुरंत एक बार सिलेबस को देख ले और नए सिलेबस को नोट डाउन कर ले। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करे और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पे पुस्तक सोंध माटी का देखने वाले हैं, मल की बहू। तो सबसे पहले देखिए सोंध माटी पुस्तक किसने लिखा है, तो प्रोफेसर विनोद कुमार ने लिखा है। इस कहानी के मुख्य पात्र देखिए, मुख्य पात्र का नाम है मलकी और उसके पति का नाम है बिशुन और मलकी के पिता का नाम है दयाल बाबू। ठीक है, तो इन तीनों किरदारों को नाम रखेगा। मुख्य किरदार जो है मलकी है, इसमें उसके पति का नाम बिशुन है और मलकी के पिता का क्या नाम है, दयाल बाबू। तो देखिए यहाँ पे कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू होती है कि मलकी बहू कहानी के मुख्य पात्र कौन है, मलकी है, उसका पति बिशुन और मलकी के पिता दयाल बाबू हैं। मलकी बहू कहानी दहेज प्रथा के त्रासदी पर लिखी गई है। देखिए दोस्तों, आज समाज में अभी आप देखते होंगे कैसे दहेज के नाम पर जो महिलाएं हैं उनके साथ किस तरह से मारपीट किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है दहेज के नाम पर। तो उसी पे क्या है, ये कहानी लिखी गई है। मलकी की शादी बिशुन से होती है। देखिए मलकी की शादी किससे होती है, बिशुन से होती है। दयाल बाबू ने बिशुन को क्या किया था, बोकारो के एक्सचेंज में देखा था। देखिए दयाल बाबू जो थे बोकारो में एक्सचेंज में काम करते थे, वहीं पे इन्होंने किसको देखा था, तो वहीं पे ये इन्होंने बिशुन को देखा था। उसके व्यवहार से खुश होकर अपनी इकलौती बेटी के लिए उसे पसंद कर लिया था। देखिए उन्होंने बिशुन का व्यवहार देखा। दयाल बाबू जब बोकारो के एक्सचेंज में क्या किए थे, बिशुन को देखे तो उसके व्यवहार से इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी इकलौती बेटी यानी मलकी के लिए उसे पसंद कर लिया। यानी कि अब हम अगर दामाद बनाएंगे तो बिशुन को ही बनाएंगे, ऐसा कौन सोचते हैं, तो दयाल बाबू सोचते हैं। और धूमधाम से शादी हुई थी, बारातियों के आवभगत में दयाल बाबू ने कोई कमी नहीं की थी। देखिए दोस्तों, जब भी कोई एक पिता अपनी बेटी की शादी करता है तो पूरी धूमधाम से करता है और हर मुमकिन कोशिश करता है कि किसी भी चीज की कमी ना हो सके। तो ऐसा ही कौन किया था, दयाल बाबू ने अपनी बेटी मलकी के शादी में किए थे। पर्याप्त दान दहेज भी दिया था, जितने मात्रा में वो दान दे सकते थे उन्होंने उतना क्या दान दहेज भी दिया था। देखिए बिशुन जो था वो क्या था, बीए पास था। ठीक है, बिशुन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिशुन की शैक्षणिक योग्यता क्या थी, तो वो बीए पास था। या बिशुन जो है वो किस किरदार या जो पात्र है वो किस कहानी का पात्र है, तो मलकी बहू, जो कि किस पुस्तक का है, सोंध माटी का है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को याद रखेंगे। तो देखिए विवाह के समय बात हुई थी 40,000 नगद और एक फटफटिया देने का। ठीक है, जिसमें विवाह का बात चल रहा था तो उसमें बात हुआ था कि दहेज के रूप में क्या लिया जाएगा, तो 40,000 नगद लिया जाएगा और एक फटफटिया यानी कि एक वाहन लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक गाड़ी लिया जाएगा। यही बात हुआ था दहेज के समय। लेकिन विवाह के समय फटफटिया नहीं दे पाए। लेकिन जो दयाल बाबू थे वो जब विवाह हो रहा था तो वो फटफटिया देने में असमर्थ हैं और फटफटिया विवाह के समय नहीं दे पाए। वो बोलते हैं बिशुन के परिवार से, बिशुन से, कि फटफटिया जो है वो 2 साल के बाद देंगे। यानी कि 2 साल के बाद देने का वादा करते हैं बिशुन को कि 2 साल के बाद आपको फटफटिया दे दिया जाएगा। फिर दोनों की शादी हो जाती है। बिशुन तो बीए पास था लेकिन वह कहीं भी नौकरी नहीं कर पाया। इसलिए वो जब घर में क्या करने लगा, खेती बाड़ी करने लगा। लेकिन खेती बाड़ी में भी उसका मन क्या है, नहीं लग रहा था। नहीं लग रहा था तो बिजनेस करने का सोचा। देखिए वो बीए पास था, नौकरी नहीं हुआ, तो वो खेती बाड़ी करने लगा अपने घर में। लेकिन खेती बाड़ी करने में उसका क्या है, मन नहीं लग रहा था। वो चाहता था कि वो कोई बिजनेस करे। और इस बिजनेस के लिए दोस्तों, आप कोई भी बिजनेस जरूर अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। तो क्या करता था, उसे पैसे की जरूरत थी तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर क्या करता था, देखिए वह कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने ससुराल जाता और रुपया मांगता था। तो शुरू शुरू में क्या करने लगा, वो पैसा मांगने के लिए ससुराल जाने लगा, लेकिन किसी बहाने से जाने लगा कि मुझे रुपया चाहिए। लेकिन
जब उसे पैसा नहीं मिलने लगा, तो एक बार क्या हुआ कि वो ससुराल गया और सीधा-सीधा मतलब कह दिया। देखिए, लेकिन एक बार क्या होता है कि वो साफ मतलब कि वो सीधा मतलब अपने ससुराल गया और सीधा-सीधा अपने ससुर से क्या कहता है यानी दयाल बाबू से कहता है कि जो फटफटिया कहा था मतलब जो आपने दहेज देने के समय कहा था विवाह के समय कि एक फटफटिया देंगे और नहीं दे पाने के कारण आपने क्या कहा था कि 2 साल के बाद आपको फटफटिया दे देंगे। तो आप जो फटफटिया नहीं दे पाए हैं उसके बदले क्या कीजिए उस फटफटिया के बदले हमको नगद ही दे दीजिए। आखिर अंत में क्या किया वो पैसा उनसे मांगने ही लगा फटफटिया के बदले कि अब हमको आप फटफटिया के बदले क्या कीजिए नगद रुपया ही दे दीजिए ताकि हम बिजनेस करेंगे, ताकि हम किसी भी तरह का क्या कर सके बिजनेस कर सके। लेकिन उसके ससुर तो नहीं दे पाए क्योंकि अब बेटी का शादी किए थे, ऐसे भी उनके पास पैसा जो था वो कम ही हो चुका था। शादी ब्याह में जानते हैं कि कितना पैसा खर्च होता है और तुरंत जाके वो फटफटिया के बदले क्या नगद पैसा मांग रहा था, तो ससुर साफ कह दिए कि अभी हम नहीं दे पाएंगे। जिस कारण से क्या हुआ उसको एकदम बहुत खराब लगा कि हम कहाँ पैसा मांग रहे हैं, हम तो फटफटिया का ही पैसा मांग रहे हैं नगद में। और इसके कारण नहीं मिला तो क्या हुआ बिना खाए पिए वो अपने ससुराल में क्या हुआ बिना खाए पिए रुस भी गया, गुस्सा हो गया और रुस गया और वहां से क्या किया अपने घर चला आया वापस। बिशुन क्या किया जब उसको नहीं मिला फटफटिया के बदले पैसा तो अपने घर चला आता है, अपनी पत्नी मलकी को खूब सुनाया। जब वहां से वापस आता है अपने घर तो अपनी पत्नी मलकी को क्या करता है खूब सुनाया मतलब खूब उसे खरी खोटी बुरा भला बोलता है। अब तो उसको मारने पीटने लगा। अब देखिए उसका गुस्सा इतना बढ़ गया, दहेज रूपी जो पैसा मांग रहा था वो उसको नहीं मिला, शुरू में फटफटिया नहीं मिला, बाद में फटफटिया के बदले जो पैसा मिला वो सब भी नहीं मिलने लगा और उसका गुस्सा दिनों दिन इतना बढ़ते जाने लगा कि अब क्या करने लगा वो अपनी पत्नी के साथ यानी मलकी के साथ मारपीट करने लगा। माँ भी हमेशा उसको कुछ कहते रहती है। अब जो बिशुन की माँ थी वो भी क्या की अपनी अपनी जो उसकी उसके जो बेटे की जो पत्नी थी यानी कि मलकी उसको भी खरी खोटी सुनाने लगी, उसको भी कुछ ना कुछ हमेशा ताने देते ही रहती थी। अब बिशुन बहू के पास भी नहीं जाने लगा यानी कि जो बिशुन था वो अपनी पत्नी के पास भी नहीं जाने लगा। इसी बीच मलकी अपने पिता को चिट्ठी लिखी। अब देखिए क्या होता है, अब वो बेटी थी उसके साथ मारपीट हो रहा था तो क्या करती वो अपने पिता से राय मशवरा जरूर लेती, उनको अपने दुख तकलीफ जरूर बताती। तो इस तरह से क्या करती है वो भी अपने पिता को चिट्ठी लिखती है, लेकिन पिता जवाब में यही बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए मतलब क्या करते हैं उसके पिता सलाह देते हैं कि चाहे तुम्हारे साथ जैसा भी व्यवहार कर रहा है तुम उनका हाथ पैर पकड़ के गोड़ मुड़ पड़ो, ठीक है, और ससुराल से बाहर नहीं जाओ। मतलब वो कहते हैं कि तुम ससुराल में ही रहो, कोशिश करो कि तुम ससुराल से बाहर ना जाओ, ठीक है। ससुराल से कई बार झगड़ा कर चुका बिशुन। देखिए अब क्या हुआ बिशुन का भी झगड़ा जो ससुराल में बार बार बढ़ने लगा। वो कई बार अब पैसों के लेकर के क्या करने लगा अपने ससुराल से अपने यानी कि अपने ससुर दयाल बाबू के साथ क्या करने लगा झगड़ा करने लगा। उसकी पत्नी जो सुशील गुणवती मलकी जो थी, ठीक है, मलकी कैसी थी सुशील गुणवती थी, लेकिन अब पैसा नहीं मिलने के कारण जो उसके साथ दहेज के नाम पे जो उसके साथ उत्पीड़न कर रहा था, पैसा मांग रहा था बार बार अपने ससुर से अपने ससुराल वालों से और मलकी के साथ मारपीट कर रहा था। तो मलकी तो थी तो सो बहुत ही गुणवती थी, सुशील थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद क्या हुआ वो आंखों का कांटा बन गई यानी कि बिशुन का और बिशुन के माँ के उसके परिवार के लिए वो क्या बन गई आंख का कांटा बन गई दोस्तों। आंख का कांटा बन जाना दोस्तों यानी कि वो उनके नजरों में अच्छी नहीं रही। जो एक गुणवती बहू थी अब उनके नजरों के लिए क्या हुई आंखों का कांटा बन गई। बिशुन हर तरह से क्या करने लगा मलकी को प्रताड़ित करने लगा, मतलब हर तरह से क्या करने लगा उसको अब दुख तकलीफ देने लगा, मारने पीटने लगा, खरी खोटी सुनाने लगा, खाना पीना का कमी कर दिया और मारपीट के चलते क्या होता है उसका गर्भपात भी होता है दोस्तों, ठीक है। जो गर्भ में उसका बच्चा पल रहा था वो भी खराब हो जाता है। अब तो उसकी सास उसे बांझ घोषित कर देती है, जिसके कारण क्या होता है उसकी सास उसे बांझ घोषित कर देती है। बांझ यानी कि अब क्या होगा इसको बच्चा नहीं हो सकता है, ये बांझ हो चुकी है, ऐसा उसकी सास उसको घोषित कर देती है। उसका जीवन एकदम नर्क बन जाता है दोस्तों। देखिए दहेज के लालची लोग क्या करते हैं अपनी बहू का जीवन एकदम नर्क बना देते हैं। किस तरह से उसके गर्भ में पल रहे बच्चा जो है उसका खराब हो जाता है, उसके साथ मारपीट करते हैं, उसे खरी खोटी रोज सुनाते हैं। लेकिन दयाल बाबू चाहते थे, लेकिन देखिए कोई भी बाप पहले का, अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं दोस्तों और पहले के जमाने में भी ऐसा था कि हर कोई चाहता था कि उसकी बेटी क्या करे ससुराल में रहे ताकि समाज में किसी भी तरह का बदनामी ना हो। समाज में डर से क्या करते थे वो इन सब बातों को बाहर नहीं आना देना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो देखिए कहानी में क्या होता है, लेकिन दयाल बाबू चाहते थे कि उसकी बेटी हर हाल में क्या करे ससुराल में रहे और उसको यही हिदायत देते हैं
पर दहेज के लालच में कसाई बन चुके, यानी कि जो मलकी का हस्बैंड बिशुन था, उसकी जो माँ थी, ये लोग दहेज के लालच में क्या कहते थे, कसाई बन चुके थे। मलकी के किसी अनुनय विनय, मतलब किसी भी तरह से वो उन लोग से प्रार्थना करती थी, उससे वो लोग पिघलते नहीं थे। ठीक है, वो सब पिघल नहीं रहे थे, उस पर किसी भी तरह का कोई भी दया माया वो लोग नहीं कर रहे थे, मतलब मारना पीटना गाली गलौज उनका लगा ही हुआ था मलकी के साथ। इसी बीच दिन महीने बीत जाते हैं, देखिए दोस्तों, इसी बीच दिन महीने बीत जाते हैं और बिशुन चुपके से रोहतास में बिशुन की दूसरी शादी करा देते हैं। लेकिन अब देखिए क्या होता है, दिन महीने बीतता है और रोहतास में बिशुन जो है वो क्या करता है, दूसरी शादी कर लेता है। अब तो मलकी, देखिए दोस्तों यहाँ पे अब तो मलकी होगा, ठीक ना, यहाँ पे क्या होगा, मलकी। अब तो मलकी को दूध की मक्खी की तरह घर से बाहर कर देते हैं। अब नया शादी कर लिया तो उसको पहली पत्नी की क्या जरूरत थी, तो इसीलिए कहा गया कि अब तो मलकी क्या हो गई, दूध में मक्खी की तरह हो गई थी। एक दिन मलकी कहती है, अब देखिए मलकी से भी रहा नहीं गया, वो कितना, आखिर कोई भी स्त्री है वो कब तक सही, कब तक मतलब सहते रहेगी, किसी भी कोई भी अगर उसको प्रताड़ित करते रहेगा तो कब तक सहेगी। इसलिए वो एक दिन कहती है अपने हस्बैंड, किससे, बिशुन से, अपने पति बिशुन से कहती है कि उसे उसके पिताजी के यहाँ पहुंचा दिया जाए। इस बात को लेकर के बिशुन उसे बालों से पकड़कर खींचता है और बहुत उसके साथ मारपीट करता है। अब जो वो कहती है कि मुझे मेरे पिताजी के पास पहुंचा दो, तो क्या करता है, इस बात से वो बहुत नाराज होता है और उसको बालों से खींचकर उसके बहुत पिटाई करता है, यानी कि वो दूध में क्या होता है, मक्खी की तरह उसको घर से बाहर कर देते हैं। और वह कपस कपस के, देखिए दोस्तों, लोग जैसे कूढ़ते हैं ना, अंदर ही अंदर रोते हैं, तो उसी को बोलते हैं कपस कपस के, क्या करती है वो, रोते रह जाती है अंदर ही अंदर। उसका जीवन क्या होता है, नौकरानी से भी बदतर हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से प्रोफेसर विनोद कुमार ने जो दहेज उत्पीड़न है उसी के बारे में बताया है कि कैसे एक दयाल बाबू अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता करते हैं और उसकी शादी करते हैं, लेकिन दहेज में वो कुछ जो दहेज में फटफटियां नहीं देने के कारण किस तरह से दहेज के लोभी लोग उसकी बेटी के साथ उनकी बेटी के साथ मारपीट करते हैं और दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, मारपीट करते हैं, उसका गर्भपात हो जाता है। तो यही कहानी में आपको दहेज उत्पीड़न के बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।